अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसन रज़ा। आप देख रहे हैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की चेन सेटिंग देखकर परेशान मत होइएगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। हम हमेशा से कोशिश किया करते हैं कि नए नए गैजेट्स के साथ आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लेके आएँ जो कि आपके लिए पढ़ाई, ख़ास तौर पे फ़िज़िक्स को आसान कर दे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वो टॉपिक करने वाले हैं जो आम तौर पे स्टूडेंट्स के लिए एक नाइटमेयर कंसिडर किया जाता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्राफ्स। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन और स्पेसिफिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। एक तो हम ये सीखेंगे कि कैसे आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ को पढ़ सकते हैं, और स्पेसिफिकली बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर बोर्ड की तरफ चलते हैं अपने। डियर स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। लेकिन ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम समझें ग्राफिकल एनालिसिस से क्या मुराद है। हाउ कैन यू जस्ट सिंपली ड्रॉ द ग्राफ, हाउ कैन यू जस्ट सिंपली रीड द ग्राफ। ग्राफ है क्या? आप अपने सामने इस वक्त एक ग्राफ पेपर बना देकर, डियर स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे खानों वाला एक पेपर ग्राफ पेपर कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ पेपर के ऊपर आपको बिल्ट इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लगी दिख रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के दरमियान में कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर भी 10 बॉक्सेस हैं, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर भी 10 बॉक्सेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन पर हर 10वें बॉक्स पर एक थिक लाइन है। इसी तरह से हर अगले 10वें बॉक्स पर एक थिक लाइन है। इसी तरह से वर्टिकल एक्सिस पर भी हर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हर 10वें बॉक्स पर एक थिक लाइन है। ये हमारा एक ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर वैसे मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं, लेकिन आम तौर पे ये सबसे कॉमन ग्राफ पेपर है। इसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ करना आसान तस्वुर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करने हैं। तो चलिए करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा मेरा ग्राफ और ये रही इसकी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में राइट साइड पर इसे एक्स कह दीजिए और लेफ्ट साइड पर इसे एक्स डैश कह दीजिए। वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होता है। ऊपर की तरफ अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन इसे y कह दीजिए और बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इसे y डैश या y प्राइम कह दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके x एक्सिस और y एक्सिस है। ये x एक्सिस और y एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। इसे ओरिजिन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिन पर x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू 0 होती हैं, तो इसीलिए इसे 0 0 भी लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस राइट साइड पर इज पॉजिटिव, तो मैं इसे कुछ इस तरह से आपके लिए मार्क कर देता हूँ। इसी तरह से एक्स एक्सिस ऑन द लेफ्ट साइड इज टेकन एज नेगेटिव। ग्राफ की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर एक्स एक्सिस पे है तो आप राइट साइड पर लिखेंगे। ग्राफ की कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव है एक्स एक्सिस पर तो आप उसे लेफ्ट साइड पर लिखेंगे। इन अ वेरी सेम वे, वाई एक्सिस की कोई भी अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो दैट वुड बी रिटन ऑन द टॉप साइड, और अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है दैट वुड बी रिटन एट द बिलो लेवल। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लिखी जाएगी। एक एक्स्ट्रा बात आपको बता देता हूँ किसी भी ग्राफ में आपको 4 हिस्से दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये वाला हिस्सा है, दूसरा ये वाला हिस्सा है, तीसरा ये वाला हिस्सा है, चौथा ये वाला हिस्सा है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला हिस्सा है इट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड वाले को सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये थर्ड वाला ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ वाला फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेंट्स हम इसीलिए लिखते हैं ताकि हम पहचान कर सकें कि हमारा ग्राफ इस वक्त किस जगह पर मौजूद है, ग्राफ की नेचर क्या है। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने से पहले चंद बेसिक और बुनियादी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर ली। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा इरेज करके थोड़ी इन डेप्थ बात करते हैं।
ये आपके एक्सेस पर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ मैं रहने देता हूँ, बाकी कुछ चीज़ों को आपके लिए यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब ग्राफ को स्टडी करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं। ग्राफ बेसिकली है क्या? डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ कहते हैं किसी भी दो क्वांटिटीज़ के रिलेशन को पिक्चर की सूरत में स्टडी करना। आपने अक्सर क्रिकेट में भी ग्राफ्स देखे होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि क्रिकेट में नंबर ऑफ बॉल्स और स्कोर्स को एक ग्राफ की सूरत से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है स्कोर बढ़ता चला जा रहा है। अगर ग्राफ नीचे आ रहा है तो उसका मतलब है कि पहली टीम की निस्बतन जो नई टीम खेल रही है इसका स्कोर कम है। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ बेसिकली दो क्वांटिटीज़ के रिलेशन को एक तस्वीर की शक्ल में ड्रॉ करने को कहते हैं। ग्राफ का फ़ायदा ये है कि आप ग्राफ को देखते ही दोनों क्वांटिटीज़ का ट्रेंड समझ जाते हैं कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी पर क्या फ़र्क आ रहा है, दूसरी बढ़ रही है, कम हो रही है। सिर्फ आप एक क्वांटिटी को देखकर दूसरी क्वांटिटी के बारे में क्यास कर सकते हैं यूजिंग ग्राफ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं तो एक्स एक्सेस पर कौन सी क्वांटिटी रखी जाए और वाई एक्सेस पर कौन सी क्वांटिटी रखी जाए। एक रूल मैं आपको बता देता हूं, आज रूल याद रख लीजिएगा। एक्स एक्सेस पर हम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ रखते हैं और वाई एक्सेस पर हम हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ रखते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी से क्या मुराद है और डिपेंडेंट क्वांटिटी से क्या मुराद है। ये रूल पहले तो आपने याद रखना है कि एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ रखी जाती हैं और वाई एक्सिस पर हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ रखी जाती हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय डिपेंडेंट एंड व्हाट इज़ मेंट बाय इंडिपेंडेंट? डियर स्टूडेंट्स, चलिए पहले मैच वाली मिसाल लेते हैं। मैच वाली मिसाल पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है नंबर ऑफ बॉल्स। अब बॉलर की मर्जी है कि वो 5 बॉल्स फेंक कर ब्रेक ले ले, 6 बॉल्स फेंक कर ओवर के बाद ब्रेक ले ले, या 12 बॉल्स फेंकने के बाद 2 ओवर्स के बाद ब्रेक ले ले। जो भी मेजरमेंट करने वाले पर डिपेंड करता हो, जो उसकी मर्जी से चेंज हो सकता हो, उसे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। और स्कोर और रन्स वो बॉल्स पर डिपेंड करते हैं। कम बॉल्स पर ऑब्वियसली कम स्कोर होगा, ज़्यादा बॉल्स पर ज़्यादा स्कोर होगा। ये स्कोर नंबर ऑफ बॉल्स पर डिपेंडेंट है। ये मुमकिन नहीं है कि बॉल्स फेंकी ना जाएं और स्कोर हो जाए। चूँकि स्कोर नंबर ऑफ बॉल्स पर डिपेंड करता है, इसलिए वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती हो, दैट इज़ कॉल्ड एज डिपेंडेंट क्वांटिटी। और एक ऐसी क्वांटिटी जो कि मेजरमेंट करने वाले पर डिपेंड करती हो, अपनी मर्जी से करे या ना करे, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाती है। अब हमारे केस में दो क्वांटिटीज़ मौजूद हैं हमारे पास, एक है डिस्टेंस और एक है टाइम। अब डिस्टेंस और टाइम में से डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, चलिए इसको भी समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो टाइम ऑब्जर्वेशन करने वाले अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। वो चाहें तो एक सेकंड के बाद वक्त को नापे, वो चाहें तो उस इंटरवल को 5-5 सेकंड्स, 5-5 मिनट्स, 5-5 घंटे के बाद भी नाप सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी किताब में ग्राफ दिया गया है, दैट इज़ मेजर्ड आफ्टर 1 मिनट, अगेन 1 मिनट, अगेन 1 मिनट। ये मेजरमेंट करने वाले पे डिपेंड कर रहा है। वो चाहे तो इस इंटरवल को 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट का भी रख सकते हैं। वो चाहे तो इस इंटरवल को 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट का भी रख सकता है। तो ये इंटरवल चूँकि मेजरमेंट करने वाले पे डिपेंड करता है, तो दिस इज़ द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, राइट। इसी तरह से डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ऑब्वियसली अगर इंटरवल छोटा रखेंगे तो गाड़ी कम फासला तय करेगी, अगर इंटरवल बड़ा रखेंगे तो गाड़ी ज़्यादा फासला तय करेगी। अब डिस्टेंस इज़ अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी विल बी टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो हमारा टाइम विल बी द एक्स एक्सिस एंड हमारा डिस्प्लेसमेंट या इस केस में डिस्टेंस वुड बी अलॉन्ग वाई एक्सिस, राइट जी। तो अब आपने याद रखना है कि स्पीड टाइम ग्राफ हो चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, the time would always be taken along x-axis because it is independent and
डिस्टेंस या स्पीड या वेलोसिटी वुड बी टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस। हमारे केस में भी हम स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस जो है दैट वुड बी टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो चलिए फिर अब ग्राफ बनाना समझते हैं। थोड़ा सा आपके लिए स्क्रीन को किया जूम इन। आपके पास डिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग टाइम की कुछ वैल्यूज़ हैं, हर इंटरवल में कुछ ना कुछ फासला तय किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपने कौन से एक्सेस पे डिस्टेंस और कौन से एक्सेस पे टाइम लेना है। अब आप सबसे पहले स्केल सेट करेंगे। स्केल की सेटिंग बहुत ज़रूरी है कि जो आप ग्राफ ड्रॉ करने लगे हैं वो ग्राफ कैसा होगा। एक्स एक्सिस पर एक ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस पर एक ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए फिर स्केल सेट करते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है। टाइम की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को देखिए। टाइम की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक्स एक्सिस पे एक बड़े ब्लॉक को 1 सेकंड कह सकता हूँ, 1 2 3, इसी तरह से ये 4 और ये 5। तो मेरा रहेगा ये एक्स एक्सिस की स्केल, एक्स एक्सिस का स्केल बनेगा। इसी तरह से अगर मैं इसको लिख दूं, चलिए लिखते हैं। एक्स एक्सिस पे आपने कैसा स्केल सेट किया, 1 बिग ब्लॉक इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। हमारे पास ये एक सेटिंग बन गई एक्स एक्सिस की कि 1 बिग ब्लॉक इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो फिर हर बिग ब्लॉक में तकरीबन 10 छोटे ब्लॉक्स हैं। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड होगा। क्या ख्याल है, अगर हर बड़े ब्लॉक में तकरीबन 10 छोटे छोटे सेकंड्स हैं तो आप ये स्मॉल ब्लॉक की डिवीजन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ। एक बिग ब्लॉक में 10 छोटे ब्लॉक्स हैं और एक बिग ब्लॉक अगर 1 सेकेंड पे, तो 1 बिग ब्लॉक 1 सेकेंड डिवाइड हो रहा है छोटे छोटे 10 ब्लॉक्स पे, तो डिवाइडेड बाय 10 करें, यू वुड गेट 0.1 सेकेंड। तो ये वो वैल्यू आ गई स्मॉल ब्लॉक की। आप हमेशा से एक्स एक्सिस लें या वाई एक्सिस लें, अपनी सेटिंग हमेशा से इसी तरह से करेंगे। चलिए अब आइए वाई एक्सिस के ऊपर। अब आपने अपना वाई एक्सिस किस तरह से सेट करना है, वाई एक्सिस का स्केल कैसे बनेगा। तो चलिए बनाते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। अभी मैंने आपको क्या बताया, अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ देखें। तो वाई एक्सिस पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0। मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6 किलोमीटर्स। तो योर ग्राफ इज़ गोइंग टू 6 किलोमीटर्स। तो चलिए फिर यहाँ पर भी वही काम करते हैं। यहाँ पर हम चूँकि वैल्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर तक जा रही हैं और आपको दिख रहा है कि आपके ग्राफ में 1 2 3 4 बिग ब्लॉक्स हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं एक बिग ब्लॉक को 2 किलोमीटर कह देता हूँ। लेट्स कॉल इट 1 बिग ब्लॉक इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर्स। अब देखिए, मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब मैं अगर एक बिग ब्लॉक को 1 किलोमीटर कहता तो मुझे 5 ब्लॉक्स चाहिए थे, जो कि मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, एक बिग ब्लॉक को 2 किलोमीटर कह दिया। ये भी 2 किलोमीटर हो गया, ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर। तो अगर आप इसको लिख लें तो कैसे लिखेंगे, इट वुड बी रिटन एज 2 किलोमीटर्स, अगला भी 2, तो 2 + 2 4, अगला भी 2, यानी 2 + 2 + 2, ये आ गया 6 किलोमीटर। तो मेरा ग्राफ इतने से एरिया पर मुकम्मल होता हुआ दिख रहा है। चलिए, अगर तो 1 बिग ब्लॉक 2 किलोमीटर्स का है तो फिर 1 स्मॉल ब्लॉक कैसे निकालेंगे। अब आपको ये करना है, देखिए एक बिग ब्लॉक की वैल्यू है 2 और एक बिग ब्लॉक में 10 स्मॉल ब्लॉक्स हैं, उसको डिवाइड कीजिए तो यू वुड गेट ऑलमोस्ट 1/5 या 0.2 किलोमीटर्स। तो 1 स्मॉल ब्लॉक, चलिए लिखता हूँ, इस बुलेट को यहाँ से अरेंज करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। मैं लिखता हूँ
पर 1 स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल्स टू 0.2 किलोमीटर्स, राइट जी। तो ये मेरे पास स्मॉल ब्लॉक की वैल्यू भी आ गई। नाउ आई हैव गॉट द होल स्केल। अब सिर्फ मुझे वैल्यूज़ को प्लॉट करना है। तो ये 1 सेकेंड, ये 2 किलोमीटर, चलिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स एंड 5 सेकेंड्स, मिनट्स, इट्स एक्चुअली मिनट्स। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट एंड 5 मिनट्स। तो टाइम हमारा चल रहा है इन मिनट्स, यहाँ पर लिख देते हैं, और डिस्टेंस हमारा चल रहा है इन किलोमीटर्स। तो चलिए फिर प्लॉट करते हैं। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 1.2 किलोमीटर्स। तो 1 सेकेंड ये वाला पॉइंट और 1.2 किलोमीटर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये 5वीं लाइन दरमियान में है, तो ये 1 किलोमीटर की होगी। इससे एक खाना ऊपर चले जाएं, आपके लिए थोड़ा सा जूम इन करता हूं फिर से, राइट। अब आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी। 1 सेकेंड, ये 1 किलोमीटर, लेकिन 1 सेकेंड पे पहली वैल्यू क्या है? 1.2। तो ये रही आपकी पहली वैल्यू, ये देखिए, ये रही आपकी पहली वैल्यू 1 मिनट पर 1.2। चलिए अब दूसरी वैल्यू को पकड़ते हैं। 2 मिनट्स पे 2.4 किलोमीटर्स। तो चलिए इसको भी देखते हैं। 2 मिनट्स, ये 2 किलोमीटर्स, एक खाना 0.2 का है, तो दूसरे खाने पर, दूसरे ब्लॉक पर जाते हैं। तो ये रहा सेकंड ब्लॉक, ये सेकंड पॉइंट आ गया। अब आपको देख रहा है, ये देखिए नेक्स्ट रीडिंग 3 मिनट्स पे 3.6। तो ये 3 मिनट्स, यहाँ पर ये 4 और 2 के दरमियान में बनता है 3 किलोमीटर्स। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये 3 किलोमीटर है, ये 3.6, 3 से 3 खाने ऊपर जाना है हमें। थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। ये 3 किलोमीटर्स, 3.2, 3.4 एंड 3.6। ये रहा आपका तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट पे देखिए क्या वैल्यू बन रही है। चौथे पॉइंट पे इट इज 4.8 किलोमीटर्स। ये 4 है और ये 5 होगा, दरमियान में 4 और 6 के इट इज 5 किलोमीटर्स। तो 5 से एक पॉइंट नीचे आएंगे तो ये बन जाएगा 4.8। इसी तरह से 5 पे 6 किलोमीटर्स, तो ये आखिरी पॉइंट है ये वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें आपके सारे पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं। नाउ जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स टू गेट योर ग्राफ। आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से इन सारे पॉइंट्स को जॉइन कर दीजिए। थोड़ा सा ध्यान से आपने अपने पेपर पे स्केल की मदद से करना है। चलिए मैं भी स्केल की मदद से ही करता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट टेस्ट दिखा सकूँ। ये रहा मेरा स्केल। डिजिटल स्केल को थोड़ा सा घुमाना मुश्किल है। ये देखें जी, ये देखें जी, हियर इज़ योर द ग्राफ। ये रहा आपका ग्राफ। ये वो सारे पॉइंट्स थे, इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड फाइनली दिस वन। ये आपने अपना पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो हर इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। जस्ट लुक एट दिस। हर इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। 1 सेकेंड में अगर 1.2 हो तो 2 सेकेंड्स में मिलाकर 2.4 है, उसका डबल। टाइम 2 मिनट्स डबल हो रहा है तो डिस्टेंस भी डबल हो रहा है। 3 मिनट्स टाइम ट्रिपल हुआ तो डिस्टेंस भी ट्रिपल हो गया। 4 मिनट्स टाइम 4 टाइम्स हुआ तो डिस्टेंस भी 4 टाइम्स हो गया। इसी तरह से अगर टाइम 5 मिनट्स हुआ तो डिस्टेंस भी 5 टाइम्स हो गया। तो आप देख रहे हो कि डिस्टेंस और टाइम में एक सेम रिलेशन चल रहा है। आपको याद है जब मैंने आपको स्पीड पढ़ाई थी तो स्पीड में एक यूनिफॉर्म स्पीड का कॉलम भी आपने डिस्कस किया था। यूनिफॉर्म स्पीड आपने क्या कहा था डियर स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म स्पीड आपने ये कहा था कि इफ़
equal distance is covered in equal interval of time, then the speed is uniform. तो ये देखें, हर equal interval में equal distance cover किया जा रहा है. 1.2 1 minute में double time, double distance, triple time, triple distance. तो this is the graph of uniform speed. बस अब आप एक बात याद रखिएगा कि एक इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ डायगनली एक स्ट्रेट लाइन, तिरछी स्ट्रेट लाइन आए तो ये हमेशा से एक यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होगा. तो ये तो पहली टाइप, पहली कैटेगरी आपने देखी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की. ये पहली कैटेगरी, पहली टाइप या पहला केस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का. चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसके सेकंड केस की तरफ, वो भी आपके साथ ड्रॉ करता हूँ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ के दूसरे केस पे चलते हैं. ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा अब आपका सेकंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसमें वैल्यूज़ थोड़ी सी ज़रा कॉम्प्लेक्स दिखने में लग रही है, लेकिन यकीन करें ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है. अब देखिएगा, इस ग्राफ में मैंने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को थोड़ा सा साइड पे कर दिया है सेंटर की बजाय, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सारी वैल्यूज़ इस वक्त पॉजिटिव ही रहनी है. तो मेरा ये रहा पॉजिटिव वाई एक्सेस और ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सेस. चूँकि मेरा सारा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, जो कि मैंने भी आपको चंद लम्हे पहले बताया, दिस रीजन. तो मैंने इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिगर करके पॉजिटिव वाई एक्सेस और पॉजिटिव एक्स एक्सेस को थोड़ा सा साइडों पे कर दिया. अब मैं अपनी वैल्यूज़ को सबसे पहले स्केल की सूरत में लिखूँगा. आप जानते हैं कि आपका टाइम इज़ गोइंग टू बी अलोंग एक्स एक्सेस एंड डिस्टेंस इज़ गोइंग टू बी अलोंग वाई एक्सेस. टाइम की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हैं 0 और 5 मिनट्स. तो चलिए फिर स्केल सेट करते हैं. लेट्स सेट द स्केल. और स्केल सेट करने के लिए आपको एक्स एक्सेस पहले सेट करना है. तो एक्स एक्सेस पर स्केल को सेट करें 0 से 5 तक. आप एक बिग ब्लॉक को 1 मिनट कह सकते हैं. तो चलिए फिर इसे लिखते हैं. ओके, 1 बिग ब्लॉक इज इक्वल्स टू 1 मिनट. ये 1 मिनट है. अच्छा, अब आपके पास एक बड़ा ब्लॉक अगर 1 मिनट का है, तो एक स्मॉल ब्लॉक पहले की तरफ 1 स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल्स टू, वो कितना होगा? अगर गौर से देखें तो एक मिनट के इक्वल इंटरवल्स हैं. अगर आप एक बड़े ब्लॉक को 1 मिनट कह रहे हैं, तो एक बड़ा ब्लॉक जिस तरह से भी आपने किया 10 छोटे ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं. मैं सिंपली डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दैट इज़ 0.1 मिनट, राइट. इसी तरह से अब आप इसके निशान लगा लीजिए, मार्क कर लीजिए. 2 मिनट, 3 मिनट्स, 4 and 5 मिनट्स, राइट जी. दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 4 and 5. तो ये आपका एक्स एक्सेस कंप्लीट हो गया. अब वाई एक्सिस पे देखें, मिनिमम वैल्यू 0 किलोमीटर्स है, मैक्सिमम वैल्यू 6 किलोमीटर्स है. तो फिर से वही काम करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट वाई एक्सिस, लेकिन इस बार इंटरवल्स इक्वल नहीं है. तो चलिए मैं एक बिग ब्लॉक को 1 किलोमीटर कह देता हूँ. तो 1 बिग ब्लॉक is equals to 1 किलोमीटर. तो 1 स्मॉल ब्लॉक कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स? फिर ऑब्वियसली 1 बिग ब्लॉक इफ इट इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. तो एक बड़ा ब्लॉक 10 छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइडेड है. तो लेट्स डू इट. वन किलोमीटर divided by 10, you will get 0.1 kilometers. तो एक स्मॉल ब्लॉक 0.1 किलोमीटर. अब मैंने ऐसा क्यों किया? आप देख सकते हैं कि मुझे वैल्यूज़ पॉइंट में भी जाकर करनी पड़ेंगी, इसलिए मुझे एक बड़े ब्लॉक को 1 किलोमीटर लिखना पड़ा और हर बड़े ब्लॉक में मौजूद छोटे छोटे ब्लॉक्स को 0.1 किलोमीटर लिखना पड़ा, ताकि मैं अपनी रीडिंग को प्रिसाइज कर सकूं. अब ये 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5 और ये रहा 6 किलोमीटर. तो चलिए 1
2, 3, 4, 5, 6 किलोमीटर्स। तो मेरे पास मेरे वाई एक्सेस के ऊपर भी वैल्यूज़ किलोमीटर्स के अंदर कंप्लीट हो गई, एक्स एक्सेस में वैल्यूज़ मिनट्स में कंप्लीट हो गई। अब आपको सिर्फ प्लॉट करना है, तो चलिए फिर प्लॉट करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ग्राफ को जूम इन करते हैं। 0 पे 0, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। 1 पे 0.24 किलोमीटर्स, 1 मिनट पे 0.24। अरे वाह, आपको बहुत क्लोजली इस पॉइंट को देखना पड़ेगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक लाइन 0.1 किलोमीटर है, तो दो लाइन 0.2 किलोमीटर्स, तीसरी लाइन 0.3 किलोमीटर्स। तो इनके दरमियान में, पहली दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान में कहीं पर 0.24 किलोमीटर्स का पॉइंट आएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। कैन यू सी दैट? पहली दूसरी से ऊपर, तीसरी से नीचे, राइट जी। तो चलिए इस ग्राफ को वापस लेके आते हैं। ये आपकी वैल्यूज हो गई ना। 2 मिनट पे 0.96, 2 मिनट पे 0.96। तो चलिए ग्राफ के पास चलते हैं। अब आपके पास ये रहा 2 मिनट का पॉइंट और ये रहा 1 किलोमीटर का पॉइंट। तो इससे नीचे वाला पॉइंट ये रहा कहीं पर 0.9 का। 0.96 के लिए हमें बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ेगा, इतनी एस्टिमेशन चलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 3 मिनट्स पर 2.16। तो 2.1 पर हम देखते हैं। 3 मिनट पर 2.1, ये 3 मिनट, ये 2 और थोड़ा सा करीब जाएं इसके, तो ये 2.1 का पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट भी आ गया आपके पास। अब देखिए 4 मिनट पर 3.84, ये 4 मिनट, ये 3, ये 3.5। थोड़ा सा आपके लिए और करीब लेके जाता हूँ। ये 3 का, ये 3.5 का, 3.6, 3.7, 3.8। तो ये रहा मेरा 3.8 का पॉइंट। जूम इन करता हूँ, जूम आउट करता हूँ। 5 मिनट्स के ऊपर 6 किलोमीटर्स पूरे हुए। ये रहा 5 मिनट का पॉइंट और ये रहा 6 किलोमीटर्स का पॉइंट। आपके पास तमाम पॉइंट्स आ गए। चलिए इनको मिलाते हैं। 0 से शुरू हुए, इधर तक आए, यहाँ से शुरू हुए, थोड़ी सी लाइन कर्व होती जा रही है, यहाँ से शुरू हुए, इस पॉइंट तक आए, यहाँ से शुरू हुए, अगले पॉइंट तक आए, यहाँ से शुरू हुए और फाइनल पॉइंट तक है। अब ज़रा अपने सारे पॉइंट्स को एक दफ़ा से हाईलाइट कर लीजिए। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नो, इट्स नॉट। ये कर्व लाइन है। ये कर्व लाइन क्या जाहिर कर रही है? आपको बताया था स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म स्पीड को जाहिर करती है। उस स्ट्रेट लाइन में हर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा था, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड की पहचान थी। क्या इस बार हर इक्वल इंटरवल में, इंटरवल्स इक्वल हैं, क्या इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है? नो। इसमें कम, इसमें उससे ज़्यादा, इसमें उससे ज़्यादा, इसमें उससे ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा। तो इस तरह का ऊपर की तरफ कर्व्ड ग्राफ इंक्रीजिंग स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास सेकंड ग्राफ भी क्लियर हो गया और थर्ड ग्राफ उम्मीद करता हूँ कि आप उसे खुद ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके कमेंट में बताएंगे। अपना बेनता ख्याल रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।